हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ये अकाउंटिंग के छात्र, अकाउंटिंग के प्रोफेसर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएफए, इन सभी विद्यार्थियों के लिए या इस प्रोफेशन में काम करने वाले लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहने वाला है। शुरू से लेके आखिरी तक इस वीडियो को देखिएगा। बहुत सारी अहम वाइटल जानकारियां जो है मैं आज के वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। दोस्तों, वो कौन सा सेक्टर है जिसने 2026 में स्टॉक मार्केट में आग लगा दी? जी हां, मैं सही सवाल पूछ रहा हूं। इस सेक्टर के स्टॉक्स ने पिछले 6 महीने में कई स्टॉक डबल हो गए, तो कुछ ट्रिपल हो गए और कुछ क्वाड्रपल हो गए 6 महीने के अंदर में। ये किस तरीके के स्टॉक्स हैं और कौन से सेक्टर के हैं, आप जैसा कि थंबनेल में देख सकते हैं। जी हां, आपने सही पहचाना, मैं मेमोरी चिप्स कंपनी की बात कर रहा हूं। और भारत में बैठ के बहुत सारे दर्शक जो आज का ये वीडियो देखने वाले हैं वो मन महसूस के रह जाएंगे कि भारत में कोई भी कंपनी जो है वो इस फील्ड में है नहीं। इनफैक्ट मेमोरी चिप्स जो सेक्टर है ये ना केवल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स को जबरदस्त फायदा दे रहा है, बल्कि इस वीडियो का जो दूसरा भाग है जो अकाउंटिंग से रिलेटेड है, उस अकाउंटिंग के लिए, कंपनीज के बैलेंस शीट के लिए, वो भी वर्ल्ड की सबसे बड़ी कुछ कंपनीज हैं, उनकी बैलेंस शीट के लिए कैसे सरदर्दी खड़ा कर रहा है, ये मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, मेमोरी चिप्स बेसिकली 3 तरीके की होती हैं जो हमारे काम की है, जो एआई सेक्टर में लगती हैं। एक होता है DRAM चिप्स, एक होता है NAND NAND, और तीसरा होता है HBM हाई बैंडविड्थ। ठीक है, अब जो आपका DRAM चिप्स है इसको बोलते हैं डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो NAND है बेसिकली NAND, ये एक्रोनिम नहीं है DRAM की तरह, ये बेसिकली स्टैंड करता है नॉट एंड। अब इन दोनों में अंतर क्या है दोस्तों? एक चिप जो है NAND, ये मेमोरी के काम आता है, NAND जो है, ठीक है, नॉट एंड जिसको बोला जाता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है NAND, नॉट एंड, ठीक है, AND एंड। तो ये मेमोरी स्टोरेज के काम में आता है, जबकि जो DRAM है वो डाटा प्रोसेसिंग के काम में आता है, ये डाटा स्टोरेज के काम में आता है, ठीक है। और HBM जो है वो DRAM का ही बहुत ही रिफाइंड फॉर्म है, बहुत ही रिफाइंड चिप्स है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि दुनिया में 3 ही कंपनी है, ये बड़ा ही आप कह लीजिए कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट है, जिसमें मतलब जिसके पास में DRAM चिप्स बनाने का पूरा मार्केट है। 3 ही ऐसी कंपनीज है। एक है आपकी साउथ कोरिया की सैमसंग, नाम सुना होगा, बहुत सारे लोग उसका मोबाइल यूज करते हैं। दूसरा है साउथ कोरिया की दूसरी कंपनी SK हाइंस, और तीसरा है माइक्रॉन, USA की कंपनी। मैं दोस्तों जस्ट माइक्रॉन का एग्जांपल लेके आपको बताता हूं। माइक्रॉन ने भी 1 हफ्ते पहले या 1.5 हफ्ते पहले अपना रिजल्ट अनाउंस किया, और उस रिजल्ट में उसने ये बताया कि इस क्वार्टर में उसको जो फायदा हुआ है, यानी 3 महीने में जो उसको फायदा हुआ है, वो आज तक के किसी भी एक साल में जितना उसने प्रॉफिट कमाया है उससे ज्यादा उसने ये 3 महीने में कमाया। जैसे उसने अनाउंस किया, इसके स्टॉक्स माइक्रॉन के 16% ऊपर चले गए, और ना केवल माइक्रॉन के शेयर्स ऊपर गए, बल्कि SK हाइंस के भी शेयर ऊपर गए 18-20%, सैमसंग भी ऊपर गया, और जितनी भी दूसरी चिप्स बनाने वाली कंपनी है, जैसे कि NAND में बहुत बड़ा नाम है सैनडिस्क, SAINDISK, सैनडिस्क जो है इसका शेयर 22% ऊपर। जहां चिप कंपनीज के शेयर्स 15 से 25% के बीच में ऊपर भागे, उसी दिन जितने आपके हाइपर स्केलर्स हैं, जैसे गूगल हुआ, फेसबुक हुआ, अमेजॉन हुआ, ओरेकल हुआ, माइक्रोसॉफ्ट हुआ, इन सब के शेयर 2 से 3% गिरे। इनफैक्ट आप लोग की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस साल सबसे गंदा परफॉर्म करने वाला मैग्निफिसेंट 7 में जो स्टॉक है वो है माइक्रोसॉफ्ट, 22 से 23% इस साल डाउन है।
क्यों डाउन है अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगा। तो कहने का अर्थ यह है कि चिप जो है, खास तौर पे मेमोरी चिप में भी DRAM चिप और उसके अंदर भी HBM चिप जो है ये भारी डिमांड में है। दोस्तों इसके अलावा जो है चिप्स जो है सिर्फ DRAM ही नहीं है, FRAM भी चिप होती है, SRAM भी चिप होती है, MRAM भी चिप होती है, ReRAM भी चिप है, ROM भी चिप है, नॉर फ्लैश भी चिप है। ये सब अलग अलग टाइप के चिप्स हैं, बट मेमोरी चिप्स है, बट हमारे काम के ये 3 चिप्स हैं। अब आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये 3 चिप्स बनाने वाली जो कंपनी है, ठीक है, NAND NAND यानी नॉट एंड, DRAM और HBM, ये तीनों चिप्स बनाने वाली कंपनी का मार्केट कैप इतना बढ़ गया है कि MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स जो है, जिसको लगभग $1.5 ट्रिलियन का पैसिव फंड, पैसिव म्यूचुअल फंड या ETF फंड ट्रैक करता है, $1.5 ट्रिलियन का, उस MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स के अंदर में 28% वेटेज आज की डेट में 3 कंपनी का ही है, जबकि ये MSCI इमर्जिंग मार्केट फंड के अंदर में 1208 कंपनीज है। तो 1205 कंपनीज जो हैं वो 72% के अंदर में निपट गई है और 28% वेटेज मात्र 3 कंपनीज को दिया गया। ये कौन सी 3 कंपनीज है? एक है TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो ताइवान के इंडेक्स का लगभग 52% जो है वो वेटेज रखता है। दूसरी है SK हाइंस, जो DRAM बनाती है और HBM बनाती है। साथ ही तीसरी है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। अब ये 3 कंपनी जो है, इनका वेटेज जो है ये MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में 28% है। अगर $1.5 ट्रिलियन का ट्रैक कर रहा है इमर्जिंग पैसिव फंड्स EM इंडेक्स को, MSCI EM इंडेक्स को, तो $1.5 ट्रिलियन का 28% निकाल लीजिए, 10% होता है $150 बिलियन, 20% होता है $300 बिलियन, 30% होता है $450 बिलियन। तो लगभग 400 से $450 बिलियन जो है वो इस $1.5 ट्रिलियन में अकेले जो है वो इन 3 कंपनीज में लगा है, और इसीलिए इसके शेयर प्राइसेस जबरदस्त रूप से तेजी से भाग रहे हैं। तो ये एक मोटा मोटी मैं आपको हिस्टोरिकल एक बैकग्राउंड देना चाहता था कि भाई क्या मेमोरी चिप कंपनीज जो हैं ये बेसिकली क्या करती हैं, कौन बनाता है और किस टाइप की मेमोरी चिप्स की आज की डेट में डिमांड है। अब थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि मैं भी सुनता था नॉट एंड यानी NAND, फिर कभी सुनता था DRM, कभी सुनता था HBM। मैं बड़ा कंफ्यूज होता था कि भाई ये चक्कर क्या है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर आपको अब ये समझ में आ गया कि मोटा मोटी याद रखने के लिए आप ये याद रखिए कि DRAM चिप्स जो है ये बहुत ही फास्ट काम करती हैं, और इसके अंदर में एक स्पेशलाइज्ड चिप रहती है HBM, ठीक है, जो बहुत ही नीश प्रोडक्ट है। और वर्ल्ड में आज की डेट में 3 ही कंपनीज बना रही हैं, ये SK हाइंस, सैमसंग और USA का माइक्रोन। अब आते हैं हम सेकेंड पार्ट पे, जो अकाउंटिंग वाला पार्ट मैं आपको बताना चाह रहा था। कॉपी कलम उठा लीजिए, नोटबुक पेंसिल उठा लीजिए, नोट्स बनाना चालू कीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं दावे के साथ बता सकता हूं कि आज पूरे भारतवर्ष में जो मैं आज बात करने वाला हूं इस टॉपिक के ऊपर में किसी ने वीडियो नहीं बनाया होगा, और अगर बनाया होगा तो आप कृपया करके कमेंट बॉक्स में उसका लिंक डाल दीजिएगा, या 9860317209 मेरा मोबाइल नंबर है, उस पे वो वीडियो का लिंक दे दीजिएगा। ऐसी बात मैं आपको बताने वाला हूं जो अकाउंटिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर आदमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो लोग स्कैंडल्स ढूंढना चाहते हैं या स्कैंडल्स इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करना चाहते हैं उनके लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या है ये दोस्तों? जहां मेमोरी चिप्स कंपनीज जो हैं वो लबालब प्रॉफिट बना रही हैं और उनके शेयर प्राइसेस बहुत तेजी से भाग रहे हैं, वहीं इन मेमोरी चिप्स को जो कंपनी यूज करती है उन कंपनीज की बैंड बच गई है। जैसे मैंने माइक्रोसॉफ्ट आपको एग्जांपल दिया, 22 से 24% डाउन है। क्यों ऐसा हो रहा है? अब आपको अकाउंटिंग की कुछ चीजें जो है वो समझने की जरूरत है। अकाउंटिंग में एक
लाइन आइटम रहता है जिसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ठीक है, तो ये डीएनए जो है ये बेसिकली होता क्या, मान लीजिए आपने 100 रुपए का रेवेन्यू कमाया, ठीक है, और वो रेवेन्यू कमाने के लिए आपने 80 रुपए का कोई मशीन खरीदा। अब अगर उस मशीन का 5 साल उसका लाइफ स्पैन है, तो आप पहले ही साल 80 रुपए 100 में से माइनस नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, आप 15% या 16% इस हिसाब से आप डेप्रिसिएशन लेंगे, वो 5 साल में जो है उसको कैपिटलाइज करेंगे उस कॉस्ट को। ठीक है, एक ही बार में आप सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे अपने रेवेन्यू से, आप थोड़ा 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 करके जो है वो कैपिटलाइज करेंगे। अब हो क्या रहा है, ये बड़ी अद्भुत बात है, कोई नहीं बताएगा, ध्यान से सुनिएगा। मेमोरी चिप्स जो रहती है इसका यूजफुल लाइफ स्पैन जो है वो 3 से 4 साल का है। ठीक है, आप कोई भी डाटा सेंटर बनाते हो तो उस डाटा सेंटर में मोटा मोटी 20% का जो खर्चा है वो मेमोरी चिप्स का है। मेमोरी चिप्स का 20%, 50% जो है वो आता है आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, जिसमें यूपीएस हो गया और बाकी जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो रहते हैं वो हो गया, पर 15 से 20% का जो खर्चा है वो आता है मेमोरी चिप्स का। अब मेमोरी चिप्स की यूजफुल लाइफ जो है वो है 3 से 4 साल। ठीक है, 2022 से लेके 2025 के बीच में लगभग $1 ट्रिलियन का केपेक्स जो है, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, वो वर्ल्ड की 5 बड़ी कंपनीज कर चुकी हैं। कौन सी है 5 बड़ी कंपनीज? माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल, मेटा, ओरेकल। ये 5 कंपनीज ने जो है लगभग $1 ट्रिलियन का पिछले 4 साल में केपेक्स किया। वहीं दूसरा 2026 में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग $800 बिलियन का केपेक्स जो है वो ये 5 कंपनीज मिलकर करने वाली है, यानी लगभग $1.8 ट्रिलियन का खर्चा होने वाला है। ठीक है, खर्चा हुआ है 5 साल के अंदर में। ठीक है, इस $1.8 ट्रिलियन में पर जितनी भी रिसर्च रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसमें आप हर कंपनी का प्रॉफिट एस्टिमेट लगाते हो, उस एस्टिमेट को, उस प्रॉफिट को पता करने के लिए कि आज से 1 साल बाद, 1.5 साल बाद ये कंपनी कितना प्रॉफिट बनाएगी, वो क्यों पता लगाते हैं? क्योंकि प्रॉफिट के ही बेसिस पे हम शेयर प्राइस जो है वो कहाँ रहेगा 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, हम उसका अनुमान लगाते हैं। तो ये प्रॉफिट जो है, अब ध्यान से सुनिएगा, मुद्दे की बात है, अकाउंटिंग की बात है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि केपेक्स जो है वो $1.8 ट्रिलियन का हुआ है, परंतु जो डीएनए एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ये जो बैलेंस शीट पे इन कंपनीज का एस्टिमेट लगा रहे हैं सारे रिसर्च फर्म, चाहे गोल्डमैन हो, चाहे मॉर्गन स्टैनली हो, चाहे जो भी बड़े बड़े नाम ले लीजिए, ये बता रहे हैं कि मात्र $200 बिलियन का डेप्रिसिएशन का खर्चा जो है ये 5 कंपनीज लेने वाली। तो भाई, जब मेमोरी चिप्स का लाइफ स्पैन ही 3 से 4 साल है, 20% कॉस्ट जो है वो मेमोरी चिप का आता है। ठीक है, तो आपका मोटा मोटी $1.8 ट्रिलियन में लगभग 350 से 400 बिलियन तो सिर्फ मेमोरी चिप का ही खर्चा हो गया, जिसका लाइफ स्पैन ही 3 से 4 साल है, और बाकी जो सिस्टम है उनका भी लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा नहीं है। तो आप $1.8 ट्रिलियन खर्चा कर रहे हो और घटा रहे हो, जो डेप्रिशिएट कर रहे हो वो मात्र जो है वो $200 बिलियन है। और उसका नतीजा ये हो रहा है कि जितने भी एनालिस्ट लोग के एस्टिमेट आ रहे हैं ये 5 कंपनीज के शेयर प्राइस को लेके, प्रॉफिट को लेके, उसमें ये मान रहे हैं कि $500 बिलियन का प्रॉफिट होगा इन 5 कंपनीज को इस साल, परंतु इनका जो कैश फ्लो है, यानी जो एक्चुअल कैश है, वो मात्र 5 कंपनियों का मिला के होगा $16 बिलियन। $16 बिलियन $500 बिलियन में से। इट्स लाइक एन राउंडिंग एरर, मतलब जो इनका कैश फ्लो जो होने वाला है वो राउंडिंग एरर है टोटल प्रॉफिट में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ
कि कैशलेस प्रॉफिट जो है वो ये कंपनीज रिकॉर्ड करने वाली हैं। इन कंपनीज को वास्तविक रूप में प्रॉफिट नहीं होने वाला, कागजी प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि इनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो है वो मात्र इन पांचों कंपनियों का मिला के बोला जा रहा है $16 बिलियन है। इसमें से अमेजॉन तो बोला जा रहा है कि नेगेटिव कैश फ्लो में चला जाएगा, यानी ऑलरेडी जो कैश है वो निकल जाएगा कंपनी के अंदर से, पर कंपनी नेट प्रॉफिट शो करेगी। वहीं दूसरी तरफ यही सेम हाल जो है मेटा के साथ में भी, यानी फेसबुक के साथ में भी बोला जा रहा है कि ऐसा ही होने वाला है। तो अब आप बोलोगे कि भाई ये क्या बात हुई, $16 बिलियन इनके पास में कैश आएगा पर नेट प्रॉफिट $500 बिलियन का रहेगा, ऐसा कैसे? ऐसा इसीलिए क्योंकि ये जो लाइन आइटम है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन का, ये लाइन आइटम में ये लोग ठीक से चिप्स का डेप्रिसिएशन नहीं कर रहे। ठीक है, चिप का ठीक से डेप्रिसिएशन नहीं करने के कारण जो है, यानी इन्होंने चिप्स की यूटिलिटी जो है, लाइफ स्पैन जो है वो बढ़ा दिया। जहां 3 साल में इनको टोटल पूरा डेप्रिशिएट कर लेना चाहिए था, मान लीजिए 4 साल का लाइफ स्पैन है, 100 रुपए की चिप है, तो ये हर साल 25-25 रुपए काटेंगे। पर यदि ये बता दें कि चिप की लाइफ स्पैन 10 साल है तो सिर्फ 10-10 रुपए काटेंगे। तो टॉप लाइन से 10 रुपए काटोगे तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट ज्यादा रहेगा, और ये टॉप लाइन से 25 रुपए काटोगे तो जाहिर है प्रॉफिट कम होगा। तो ये पूरा खेल है। और मजे की बात है कि किसी भी एनालिस्ट को समझ में नहीं आ रहा कि वो मॉडलिंग कैसे करें, कैसे मॉडल बनाए। ये बड़ी बड़ी माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अमेजॉन जैसी बड़ी कंपनी है, कोई स्मॉल कैप नहीं है दोस्तों, ये बहुत बड़ी कंपनीज हैं, बहुत बड़ी कंपनीज है। मतलब मैं कोई अगर स्मॉल कैप की बात कर रहा रहता तो समझ में भी आता कि भाई ठीक है, मतलब कोई मार्केट ध्यान नहीं देगा। बट ये वो कंपनीज हैं जिनको मैसिव अमाउंट में जो है वो इंडेक्स फंड्स, ईटीएफ्स और तमाम तरीके के आपके जितने भी हैं बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स, ये सारे के सारे जो है ये ट्रैक करते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो अकाउंटिंग इल्यूजन जो हम देख रहे हैं कि भाई सेल जो है वो आप अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हो, रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे हो, और दिख रहा है कि कैश आने वाला नहीं है आपके पास में, कागजी प्रॉफिट हो रहा है, परंतु शेयर प्राइसेस जो है वो कैश फ्लो के हिसाब से ना होते हुए वो नेट प्रॉफिट जो बताया जा रहा है उसके हिसाब से मतलब है, मतलब दीज आर कैशलेस जाइंट्स। ठीक है, और ये हाइपर स्केलर्स जो हैं दे आर मास्किंग देयर प्रॉफिट स्क्वीज। ठीक है, ये जो लिक्विडिटी स्क्वीज होने वाली है कैश फ्लो की कमी के कारण, इसके बारे में कोई भी आज की डेट में बात नहीं कर रहा है। सब सिर्फ यही बात कर रहे हैं कि रेवेन्यू बहुत ज्यादा होगा, प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगा, बट पैसा पैसा मेन जो कैश है वो नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, देयर इज अ ग्रेट डिस्कनेक्ट। ये बेसिकली आप ये समझ जाइए कि दीज कंपनीज आर प्रॉफिटेबल ऑन पेपर बट दे आर स्टार्विंग ऑन कैश। ये सबसे बड़ा 2026 का टेक पैराडॉक्स है, सबसे बड़ा। इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है कि भाई ये कंपनीज जो है ये सिर्फ हमको प्रॉफिटेबल पेपर पर नजर आ रही है, बट आने वाले दिनों में भयानक रूप से कैश की कमी होने वाली है। और जिस दिन मार्केट को ये समझ में आ गया, जम के इनके स्टॉक गिरेंगे। अभी सिर्फ कुछ चंद इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं उनको ये बात समझ में आ रही है, इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स हम देख रहे हैं कि वो नीचे है। रिटेल को अभी तक ये समझ में नहीं आया क्योंकि वो बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट वो ये सब देखता नहीं है। दिस इज ए हिस्टोरिक गैप। नेट इनकम क्लाइम कर रहा है और फ्री कैश फ्लो कोलैप्स कर रहा है। दिस इज ए हिस्टोरिक गैप, अनप्रेसिडेंटेड। और इसके बारे में आपको पूरे इंटरनेट पे कहीं कोई वीडियो नहीं मिलेगा, मैं आपको दावे के साथ ये चीज बता रहा हूं। तो दोस्तों यदि आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको क्या समझ में नहीं आया, मैं आपको समझा दूंगा। बट आज की डेट में जो लोग अकाउंटिंग प्रोफेशन में हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि भैया कुछ शेड्यूल बनाए, कुछ समझ में आए कि भाई किस तरीके से ये चिप कंपनीज जो है
हाइपर स्केलर जो है वो डेप्रिसिएशन ले रहे हैं। आज की डेट में हो ये रहा कि माइक्रॉन यदि चिप बेच रहा है माइक्रोसॉफ्ट को या गूगल को या एनवीडिया को, तो वो तो अपने बुक में उसी टाइम प्रॉफिट बुक कर रहा है, उसी टाइम रेवेन्यू बुक कर रहा है, परंतु जो चिप खरीद रही है कंपनी वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो रेवेन्यू से माइनस करते हैं हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, माइनस करने के बाद में जो हमको ऑपरेटिंग इनकम मिलता है, ठीक है, वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में पूरा का पूरा चिप का कॉस्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि उस चिप को ये केपेक्स मान रहे हैं, उसको कैपिटलाइज कर रहे हैं, उसको डेप्रिशिएट कर रहे हैं, उसको एक्सपेंस नहीं मान रहे, उसको सीधा सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे। और इससे जो है बहुत बड़ा एक पैराडॉक्स जो है, टेक पैराडॉक्स से खड़ा हो रहा है। मुझे लग रहा है कि दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा सा टेक्निकल हो गया है, परंतु आप इस विषय पे और थोड़ा पढ़िए, नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको समझाऊंगा। और ऐसी बहुत सारी अच्छे स्मॉल नगेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है जो आपके लिए यूजफुल है, पैसा जो लोग बनाना चाहते हैं उनके लिए यूजफुल है, वो मेरे नेक्स्ट पेड वीडियो में जो मैं जुलाई 5 को बनाने वाला हूं उसमें आने वाली है। दोस्तों यदि आप में से कोई भी मेरा पेड वीडियो देखना चाहता है जो जुलाई 5 को आने वाला है, तो आप मुझे 9860317209 पे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। वीडियो की फीस 1500 रुपए है। यदि आप देखना चाहें तभी मैसेज डालें, आपको इसमें भरपूर इंफॉर्मेशन मिलेगा। ये जो वीडियो मैं बनाने वाला हूं काफी इंफॉर्मेशन मिलेगा। आज का वीडियो मैंने सिर्फ एक हिंट दिया है, तो जुलाई 5 के वीडियो में क्या आने वाला है, क्या मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों मैं आप लोगों से एक ही चीज की गुजारिश करूंगा, मुझे मालूम है कि हम भारतीय लोग यूट्यूब पे बहुत समय खर्च करते हैं, कृपया करके आप लोग यूट्यूब पे वही वीडियोस देखें जो आपके नॉलेज कर्व को बढ़ाता है। एंटरटेनमेंट पर्पज से कृपया करके वीडियो ना देखें, ये मेरी आपसे गुजारिश है। फालतू की बातें करने वाले वीडियो 1-1 लाख व्यूज जाते हैं, बट जो आपका नॉलेज कर्व बढ़ा सकते हैं वो वीडियोस को आप लोग देखते नहीं। ये बहुत ही खेद की बात है, नॉलेज कर्व एनहांस कीजिए। दोस्तों उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिएगा, उन्हें ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट, बाय।